राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये बहुत ही स्पेशल वाली कहानी है, क्योंकि ये खाटू श्याम जी के एक भक्त की कहानी है। उस भक्ति ऐसी कि साक्षात खाटू वाले श्याम जी को भी अपने भक्त की भक्ति देख के उनके पास आना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कहानी पे एक लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर देना और छोटा सा कमेंट भी कर देना। आप कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी कहानी आपके लिए बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दिल्ली का एक परिवार हमेशा हर महीने के महीने खाटू आता था बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बहुत आस्था थी। उसी परिवार में एक छोटी कन्या थी। वो छोटी सी थी। जब से वो खाटू वाले श्याम जी के दर्शन करने खाटू नगरी में आते थे तब से उसको श्याम जी का इतना लगाव हो गया उनसे, उनकी भक्ति में वो इतना लीन रहने लग गई कि उसको इंतजार रहता था कि कब खाटू जाएंगे, कब खाटू जाएंगे। वो हमेशा अपने पापा से पूछा करती कि पापा अपन कब खाटू चलेंगे। उसको हमेशा इसी दिन का इंतजार रहता। ऐसे करते करते थोड़े दिन निकलते गए। जैसे जैसे वो कन्या छोटी थी अब वो थोड़ी बड़ी हो गई। बड़ी होते होते अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई। वो हर महीने जाते थे। तो वो खाटू वाले श्याम जी से इतना लगाव हो गया कि इतनी भक्ति करती थी कि सब लोग घर वाले सब देख के यही कहते थे कि ये तो इसकी जितनी भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। वो हमेशा बाबा श्याम को अपने मन में बसा के उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। ऐसे करते करते उसकी शादी की बातें चलने लग गई। धीरे धीरे करके बातें चली, इधर चली उसके परिवार से कभी किसी का रिश्ता आया, कभी किसी का रिश्ता आया, और आज वो दिन आ गया कि उसका रिश्ता फाइनल हो गया। ऐसे करके उसकी शादी हो गई। फिर भी वो बाबा के दरबार में जाना नहीं भूली। धीरे धीरे करके वो बाबा के दरबार में हर महीने नहीं जा सकती थी, पर 2 महीने से 3 महीने से वो अपने पति को लेके जरूर से बाबा के मंदिर में खाटू जरूर जाती थी और दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ा और जिम्मेदारियां बढ़ने लग गई। उसे एक बेटा हुआ। जब तक तो वो बाबा के दरबार में जाती थी। और दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और बारिश होने लग गई है। मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, पर देखिए बारिश हो गई है। तो कोई बात ना, अपन छत्ता ले लेते हैं और छत्ता लेके वीडियो बनाते हैं। और उसे एक बेटा हो गया। अपने बेटे को लेकर, अपने पति को लेकर फिर भी वो बाबा के दरबार में अर्जी लगाने जाती थी। बहुत लगाव था उसे, और उसके परिवार वालों को भी इस चीज से बहुत अच्छा लगता था कि हमारी बहू कितना मानती है बाबा को। और उसकी वजह से ये सब परिवार वाले खाटू वाले श्याम जी की भक्ति सभी करने लग गए थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते टाइम निकला और उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, और इस बार उसके 2 बेटे और हो गए। जुड़वा 2 बेटे हुए। अब क्या हुआ, घर परिवार की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई। अब वो तीनों बच्चों को लेके एक साथ बाबा के मंदिर में जाने में थोड़ा सा उसे परेशानी होने लग गई। पर उसके मन में इतना लगाव था बाबा के लिए, श्याम बाबा के लिए। उसके मन में इतनी भक्ति थी कि इस बार वो गई तो वहां से छोटे से लड्डू गोपाल ले आई। बोले मैं जब तक जीऊंगी तब तक इनकी सेवा करूंगी, इन्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अब अपने बच्चों के साथ साथ वो छोटे से जो लड्डू गोपाल लेके आई थी उनका भी पूरा ध्यान रखती। सुबह उठते ही उनको नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज करना, सारी उनको कहानियां सुनाना, भजन करना, हर चीज वो टाइम टू टाइम किया करती थी। अब उसको मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था। कोई बात नहीं, वो पूरा समय बाबा को वहीं पे देने लग गई। और वो कहते हैं ना, भगवान जी सबकी सुनते हैं, चाहे मंदिर में जाओ चाहे घर में रहो, उनको बस अपनी आस्था से लगाव रहता है। अगर हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। ऐसा ही उसका मानना था। अब क्या होता है, उसके बच्चे धीरे धीरे करके जवान होने लग जाते हैं और उसकी उम्र बड़ी होने लग जाती है, यानी वो बूढ़ी होने लग जाती है। धीरे धीरे करके आज वो दिन भी आ गया जब उसकी तीनों बेटियों की शादी हो गई।
बेटों की शादी तो हो गई, पर उसने अपना जो बाबा श्याम के प्रति लगाव था वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो अपने लड्डू गोपाल को जो जब से वो लेके आई थी, जब से वो उस लड्डू गोपाल को लेके आई थी, जो काम करती थी वो ही सारे काम आज तक करती आई है। अब तीनों बहुएं आ गई। अब बहुएं बोलती हैं कि मम्मी तो सारे दिन इन्हीं में लगी रहती है, पता नहीं मम्मी को क्या मिलता है। बहुएं ऐसे आपस में बात कर रही थी, पर जो उनकी सास थी वो किसी की भी बात नहीं सुनती थी। एक दिन ऐसा आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी, बिस्तर पे लेट गई, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सबसे छोटे वाले बेटे से कहा, अरे बेटा उठो उठो, सुबह हो गए हैं, सुबह के 5 बज गए हैं। आवाज लगा रही है वो अपने बेटे को, जबकि वो दूसरे पास वाले कमरे में था। उसे आवाज लगा रही है कि बेटा उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। मेरा लल्ला, जो खट्टू वाले श्याम जी थे, छोटे से लड्डू गोपाल थे, उनको उनके लिए आवाज लगा रही है कि उठो, मेरा लल्ला को उठाने का टाइम हो गया है, उनको स्नान कराओ, थोड़ा सा दूध में मावा मिश्री जो भी वो खाते हैं वो उनको खिलाओ और तुम उनको जल्दी से उठाओ, उठो बेटा। अपने बेटे को आवाज लगाती है। बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी था। देखिए, उसकी भक्ति में बहुत शक्ति थी, उसका परिवार बहुत अच्छे से चलता था, वो हर चीज को बहुत अच्छे से करती थी। बेटा भी उसकी यही बात सुनता है और तुरंत माँ के कहने पे आता है और बोलता है, माँ आप जो बोल रही हो वो मैं अभी कर देता हूँ। बेटा भी लड्डू गोपाल को तुरंत नहला धुला के उनको जो खाना वाना वो खिलाती थी, उसी तरीके से सारा काम कर देता है। अब उसके मन में बड़ी खुशी होती है। पर जैसे ही आज फिर से उसके कपड़े बदलने की बात आती है, लड्डू गोपाल के जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे उनको वो दोबारा से दूसरे नए वाले वस्त्र पहना रहा था उनका बेटा। तो वो लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी वो उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरते ही जो उसकी माँ थी उनका दिल बिल्कुल से बैठ जाता है, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने बेटे की तरह, एक बच्चे की तरह संभाल के रखती थी और उसे ऐसा लगता था कि भाई ये बिल्कुल मेरे नजदीक हैं। उससे वो बातें भी करती थी, भगवान जी हैं, सबकी सुनते हैं, वो सब सारी बातें किया करती थी। अब जैसे ही वो मूर्ति नीचे गिरी, ऐसे ही वो अम्मा, उनकी माँ खड़ी हो गई जो कि बिस्तर पे लेटी थी और जोर जोर से रोने लग गई। मेरे लल्ला को लग गई, तूने ये क्या किया? अपने बेटे से बोलती है कि तूने ये क्या किया, मेरे लल्ला को लग गई, अब वो बीमार हो जाएंगे, तू ऐसा कर जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला के लेके आ। अब पास में ही दूसरे कमरे से उसकी बीवी ये सारी चीजें सुन रही थी, वो तुरंत उस कमरे में आती है और बोलती है, क्या हुआ? अब छोटा वाला बेटा अब उसकी जो बीवी थी उससे बोलता है कि देखो, मैं जब लड्डू गोपाल के कपड़े वस्त्र चेंज करवा रहा था तब ये मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई इनकी मूर्ति, और माँ को देखो क्या हुआ है, माँ कितनी भावुक हो गई है, केवल एक मूर्ति तो है। और बोल रही है, बोला नहीं, तुम डॉक्टर को लेके आओ और मेरे लल्ला का इलाज कराओ। बेटा अपनी बीवी से बोलता है, उसका बेटा अपनी बीवी से बोलता है। अब दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब बेटा माँ से बड़ा लगाव रखता था, माँ की हालत देख नहीं पाता है और तुरंत अपने दोनों भाइयों को बुलाता है और बोलता है कि क्या किया जाए। दोनों भाई भी माँ से बहुत प्यार करते थे और वो बोलते हैं कि तुम तुरंत जाके डॉक्टर को बुला के लेके आओ। अब माँ की आंखों से 1 मिनट के लिए आंसू नहीं रुक रहे थे और वो लड्डू गोपाल को हाथ में लेके बैठ जाती हैं और बोलती हैं, मेरे लल्ला तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? बार बार उनके सिर पे हाथ से सहलाती हैं, उनको बार बार अपनी छाती से चिपका के रखती हैं कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है वैसे ही वो उन लड्डू गोपाल को रखती थी। अब क्या होता है, छोटा वाला बेटा डॉक्टर को लेके आता है। अब डॉक्टर भी हैरान रह जाता है,
बोले ये बूढ़ी अम्मा पागल हो गई है, ये तो एक मूर्ति है, इसमें कोई जान थोड़ी ना, ये तो मूर्ति है, मूर्ति के लिए मुझे बुलाया है, इन्होंने तो मेरा टाइम खराब कर दिया। जैसे ही डॉक्टर अंदर आते हैं, डॉक्टर तो अपने मन में मूर्ति को देख के ये सारी चीज समझने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं लड्डू गोपाल को देख के। और जो माँ थी, उनकी माँ थी, जो लड्डू गोपाल की भी माँ थी, जो उनको लेके बैठी थी, वो डॉक्टर को देख के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और रोते हुए उनकी आंखों में आंसू थे और बोलती हैं, हे डॉक्टर, तुम मेरे लड्डू को देखो, क्या हो गया, बड़ी ऊंचाई से गिरे हैं, पता नहीं कहाँ लगी है, कहाँ चोट आई है, बिल्कुल नन्हा सा काना है मेरा, कैसे बोलेगा, ये तो बोलना भी नहीं जानता है, कितना छोटा है। माँ रोते रोते डॉक्टर को सारी चीज बोलती है। अब डॉक्टर भी, जिनके मन में ये चीज चल रही थी कि ये तो बिल्कुल मूर्ति है, अब वो माँ की भावनाओं को देख के, माँ की आंखों में आंसू देख के, अपना जो वो कान में लगाने का होता है, जो डॉक्टर चेक करते हैं, उसको निकालते हैं और बोलते, माँ के कहने पर वो मूर्ति के सीने में, यहाँ पे जहाँ अपना दिल होता है, वहां पे लगा के देखते हैं, तो मानोगे नहीं, उसमें से धड़कन धड़क रही थी। अब डॉक्टर चौंक जाता है, फिर से वो अपना वो कान में से निकाल के फिर से चेक करता है कि शायद मैंने गलत लगा लिया, वापस से लगा के चेक करता है, तो असल में उसमें से आवाज आ रही थी, धक 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 करके। डॉक्टर उस चीज को वहीं पे छोड़ देता है और माँ के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, रुकिए ना, और वो माँ के चरणों में गिर जाता है और बोलता है, हे माँ, वास्तव में तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, जो तुम इस मूर्ति को, इन लड्डू गोपाल को अपना काना मानती हो और बरसों से इनकी सेवा करती हो, ये तुम्हारी सेवा देख के इतने प्रसन्न हैं कि ये तुम्हें छोड़ के बिल्कुल से नहीं जाना चाहते, और इस लड्डू गोपाल के रूप में ये देखिए, ये हमेशा आपके साथ में रहते हैं। माँ का ये विश्वास देख के माँ की आंखें तो झलक ही रही थी, पर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था, और तीनों भाई भी इस चीज को मानने लग जाते हैं कि वास्तव में माँ ने बड़ी भक्ति की है, और आज से तीनों भाई भी लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करने लग जाते हैं। तो ये जो कहानी मैंने सुनाई आपको, ये देखिए दोस्तों, अब सावन का महीना चल रहा है और बाबा भोलेनाथ हैं जो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, फिर से बारिश आ गई है, और माँ की ये भक्ति देख के तीनों बेटे भी आज से यही प्रण लेते हैं कि हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। जितनी हमारी माँ ने की है उतना तो नहीं कर सकते, पर जितना हमारे से बनेगा हम उतनी ही लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो ये एक भक्त की सच्ची कहानी है जो मैंने आपको सुनाई। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करना और छोटा सा कमेंट भी कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए बनाती हूँ और बनाती रहूंगी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।